निर्लजता से और निर्ममता से इन लोगों पे अटैक किया और उनकी जान ली, उनकी बीवियों के सामने, वाइफ्स के सामने, बच्चों के सामने। तो इसका अंजाम तो इनको भुगतना पड़ेगा और मुझे हमारी सरकार पर पूर्णतः विश्वास था। मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ। वो देखा कि सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। निर्लजता से और निर्ममता से इन लोगों पे अटैक किया और इनकी जान ली, उनकी बीवियों के सामने, वाइफ्स के सामने, बच्चों के सामने। तो इसका अंजाम तो इनको भुगतना पड़ेगा और मुझे हमारी सरकार पर पूर्णतः विश्वास था, क्योंकि आप लोग भी बार बार पूछते रहे बीच में कि सरकार से क्या चाहते हो। तो मैंने यही कहा कि सरकार इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज और सेंसिटिव है और वो अपना काम कर रही है। और आपने इस रात वो देखा कि सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है। और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। सर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। जिस तरह से ये अटैक किया गया, हिजबुल के और लश्कर के कई ऐसे बंकर हैं जो तबाह हो गए, कई आतंकी जो हैं जो नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर एक अति उपयुक्त शब्द और उसका नाम दिया गया है, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनें, बच्चों का सिंदूर उनके सामने ही उजाड़ दिया गया है, उनकी आंखों के सामने इतने खौफनाक ढंग से। तो ये नाम बिल्कुल सटीक है। और जो घटना घटी, जो हमने रिटेलिएट किया, ये बेहतरीन नमूना है उसका। और ये सिलसिला में मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि दुनिया में हर न्यूज़ चैनल को ये चीज़ें टेलीकास्ट कर देनी चाहिए, बता देना चाहिए और सभी देशों को, राष्ट्रों को एकजुट करने की अपील करनी चाहिए कि इस आतंकवादी विचारधारा को, इस तरह की आइडियोलॉजी को, इस तरह के कृत्यों को और इस तरह के बीज को समूल नष्ट करना बहुत छोटा शब्द है। सीडलिंग पोजीशन में ही उसको पता लगते ही जो भट्ठी होती है ना लोहे को पिघलाने वाली, उसमें डाल देना चाहिए। और ये काम अकेला कुछ राष्ट्रों का या हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हार्मोनी पूरे विश्व की खराब होती है। तो इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर के इसके खिलाफ काम करना चाहिए। एक मूवमेंट चलानी चाहिए कि जैसे भी दुनिया में इसको लोग
कहीं पर भी पता लगता है कि कुछ इस तरह की हरकत है, इस तरह की आइडियोलॉजी है, ऐसी विचारधारा पनप रही है, ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसा होना जो आशंका लगे तो इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से उसको उखाड़ करके कुचलना, नष्ट करना ये छोटी बात है। उसको जैसे भट्टी में पिघला देते हैं ना, खत्म कर देते हैं, उसकी हवा बन जाती है, उसको तब तक पिघलाओ कि उसका रेमिनेंट कोई ना बचे। क्योंकि जिसको लगती है वो परिवार जानता है कितना दर्दनाक है। हालांकि पूरा विश्व और हमारा पूरा भारतवर्ष आज तक ग्रीफ में है, शोरों में। आईडी नहीं ठीक है।